नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। दो राज्यों की एक धड़कन, एक आवाज। यहाँ बात होगी मध्य प्रदेश की राजनीति से लेकर छत्तीसगढ़ की जन समस्याओं तक, हर खबर पर। जहां सबसे पहले बात होगी आगरमालवा की, जहां भारतीय किसान संघ जिला इकाई की विशाल किसान अधिकार रैली पुरानी कृषि उपज मंडी से शुरू होकर शहीद स्मारक, बड़ौद रोड, चौराहा, छावनी नाका होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। साथ ही बात होगी मुंगेली की, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी में आयोजित भव्य तीज मिलन समारोह में भाग लिया। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। खबर आगरमालवा से है, जहां भारतीय किसान संघ जिला इकाई की विशाल किसान अधिकार रैली पुरानी कृषि उपज मंडी से शुरू होकर शहीद स्मारक, बड़ौद रोड, चौराहा, छावनी नाका होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। रैली में किसानों ने जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष राम नारायण तेजरा ने सोयाबीन में फैल रहे पीले मोजैक रोग, घटिया खाद की बिक्री और बीमा में अनियमितताओं पर रोष व्यक्त किया। उन्होंने कृषि, सहकारिता, राजस्व, विद्युत, सिंचाई और बीमा विभाग के अधिकारियों से समस्याओं पर चर्चा की, जिससे संबंधित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का आश्वासन मिला। बाद में मुख्यमंत्री और जिलाधीश के नाम ज्ञापन अपर कलेक्टर आरपी वर्मा को सौंपा गया और विज्ञापन के माध्यम से किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की गई। तेजरा ने 14 सितंबर तक पीले मोजैक रोग का सर्वे और बीमा संबंधित रिपोर्ट न मिलने पर 15 सितंबर को फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर आगरमालवा से है, जहां ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के ड्राइवरों ने जिला मुख्यालय से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और एसडीएम मिलिंद ढोके को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बेहतर कामकाजी परिस्थितियों, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, उचित वेतन और महंगाई के अनुसार दैनिक भत्ते बढ़ाने की मांग की गई। संघ के ड्राइवरों ने अधिकारियों से जल्द समाधान करने का आग्रह किया। रैली में जिला अध्यक्ष इरफान पठान, कोषाध्यक्ष मुकेश खंदार, अशरफ खान, कन्हैया मालवीय, अजगर खान, रवि बिलवान सहित सभी ड्राइवर मौजूद थे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता आशा अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने जिले में कानून व्यवस्था और जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। अब कोई व्यक्ति, संगठन या संस्था बिना प्रशासनिक अनुमति धरना, प्रदर्शन, रैली, नारेबाजी या ज्ञापन आयोजित नहीं कर सकेगा। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई और दंड का प्रावधान है। प्रशासन ने कहा कि अनियंत्रित धरना, प्रदर्शन और रैलियों से अक्सर जनजीवन प्रभावित होता है, यातायात बाधित होता है और कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा रहता है। अधिकारियों ने आमजन और संगठनों से अपील की कि वे अपनी बात रखने और लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग निर्धारित प्रक्रिया के तहत करें। उन्होंने कहा कि शांति, सौहार्द और अनुशासन समाज की ताकत है और हर आंदोलन या कार्यक्रम लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर रहकर ही किया जाना चाहिए। अब से जिले में किसी भी प्रकार के आंदोलन, सभा या रैली के आयोजन से पहले प्रशासनिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रशासन का ये कदम जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आम जनता को असुविधा से बचाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने जनहित में त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रसूति सहायता योजना के तहत पात्र महिला को आर्थिक सहायता राशि दिलाई। महिला ने योजना का लाभ पाने हेतु आवेदन किया था, जिसे मिलने के बाद कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को तुरंत निर्देशित किया कि बिना विलंब राशि हस्तांतरित की जाए। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के चलते सहायता राशि समय पर महिला के खाते में पहुंच गई। कलेक्टर ने कहा कि सरकार की प्रत्येक योजना का उद्देश्य आम जन तक लाभ पहुंचाना है और इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को ऐसी योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। स्थानीय नागरिकों ने इस कदम को सराहना करते हुए कहा कि इससे प्रशासन पर जनता का भरोसा मजबूत होता है। ये पहल प्रशासनिक दक्षता और आमजन के प्रति जिले की प्रतिबद्धता का स्पष्ट उदाहरण है। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी में आयोजित भव्य तीज मिलन समारोह में भाग लिया, जहां सैकड़ों बहनों ने उत्साहपूर्वक उनका पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सभी महिलाओं को साड़ी और उपहार देकर तीज की शुभकामनाएं दी और कहा कि वे हर बहन के लिए एक भाई की तरह हमेशा खड़े रहेंगे। उप मुख्यमंत्री अपनी पत्नी मीना साव के साथ उपस्थित रहे और बहनों के साथ तीज की खुशियां साझा करते हुए पारंपरिक गीतों पर नृत्य किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजीकृत कृषकों को पूरी पारदर्शिता के साथ खाद उपलब्ध करा रही है और छत्तीसगढ़ में खाद की कोई कमी या कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है।
उन्होंने सहज और स्नेहिल व्यवहार ने उपस्थित सभी को प्रभावित किया और कार्यक्रम भाईचारे और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सर, आज तीज मिलन का कार्यक्रम रखा गया, किस पर बताएंगे? छत्तीसगढ़ त्योहारों का प्रदेश है। हमारा तीज त्योहार परिवार के साथ मिलकर मनाने की परंपरा रही है और आज हम लोग ने लोरमी के सभी भाई मिलकर लोरमी की सभी बहनों के लिए तीज मिलन समारोह का आयोजन किया था और तीजा त्योहार के आयोजन में लोरमी क्षेत्र की सब बहनें आई थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ उत्साहपूर्वक हम सब लोगों ने तीजा त्यौहार मनाया है। गणेश पक्ष चल रहा है, मैं सभी लोगों को गणेश पक्ष की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, किसान के खाद को किल्लत को लेकर के सर आज ही धरना प्रदर्शन आपके विधान सोसाइटियों में खाद की बिल्कुल भी कमी नहीं है और सोसाइटियों में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। सर, मितानिन को लेकर के सर 1 महीने से धरना प्रदर्शन पर कर रहे हैं। मितानिन को लेकर के घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी को लेकर के सरकार के समक्ष विचाराधीन है विषय। आज लोरमी के सभी भाइयों ने लोरमी की बहनों के लिए तीजा त्योहार का आयोजन किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन है। लोरमी की सभी बहनें आई हुई हैं और हम सब भोले बाबा की आराधना का ये पर्व होता है। तीजा त्योहार परिवार के साथ मिलकर मनाने की हमारी परंपरा रही है। ये लोरमी के परिवार का तीजा त्योहार है। लोरमी के सभी भाइयों ने मिलकर ये तीजा लोरमी के सभी बहनों के लिए आयोजित किया है। मैं क्षेत्र के सभी दीदी बहनों को तीजा की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, राज्य सरकार ने पहले ही भारत मांग चल रही है। भारत सरकार जो भी रिपोर्ट मांगेगी निश्चित रूप से हम रिपोर्ट देंगे। सर, किसानों को लेकर सर खाद का लोरमी से सी न्यूज संवाददाता प्रेम कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।